जल्दी करो, वो निकालो जल्दी, फ्रॉक को मत देखो, निकालो फ्रॉक। Ready? Pronunciation. What is pronunciation? Definition. और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? Pronunciation होती है। What is pronunciation? बोलना होता है ना, तो किसी भी वर्ड को बोलना तो टॉक हो गया। करेक्टली बोल, कैसे प्रोनाउंस होता है, Pronounce- एक्चुअली कैसे बोला जाता है। Pronounce कैसे करते, मतलब करते कैसे pronounce? क्योंकि हम लोग कुछ वर्ड बोलते हैं, जैसे ऑनियन हो गया या क्या हो गया, तो pronunciation होती है ना, pronunciation. How words are pronounced? जैसे word कैसे pronounce होता है, इसको बोला कैसे जाता है? That is what pronunciation means. The way in which words or letter is correctly said. समझ गए? समझे? The word in which word or letter are correctly said. मतलब जिस तरह से वो word और letter correctly बोला जाता है, ठीक है? उसका मतलब होता है pronunciation. अब जैसे हो गया कोई शूज के मुझे ब्रांड बताओ, शूज ब्रांड, एनी शूज ब्रांड. निक, निक, एडिडास, 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 निक, यस, निक, नाइक, नाइकी, नाइक, नाइकी, उसका नाइकी, नाइकी. और कुछ? एडिडास हो गया, पुमा, एडिडास, रीबॉक हो गया, एडिडास, एडिडास हो गया, और पुमा. पूमा. सो उनको प्रोनाउंस करते हैं, उनको अच्छी तरह बोलते हैं, क्योंकि फॉरेन ब्रांड्स है तो नॉर्मली अच्छी तरह बोलना पड़ता है इन्हें. जैसे कई लोग इसको नाइक बोलते हैं, नॉट इसको, जिसका जो मेन फ्रेज होता है उसको नाइक ही बोलते हैं. एंड आई डोंट नो वेयर, बट नॉर्मली इट्स प्रोनाउंस्ड एज नाइकी. थोड़ा वो ये लग रहा है क्योंकि सारे लोग यहाँ नाइक बोलते हैं, पर इसको प्रोनाउंसिएशन नाइकी होता है. नाइकी, एडिडास करके होता है ना, तो प्रोनाउंसिएशन होती है. Pronunciation is most important while you're talking to somebody or you're reading something or you know like talking or saying a word. जैसे हो गया, समझ आ रही है? नहीं आ रही. हिप्पो को कैसे बोलते हैं? फुल वर्ड क्या है हिप्पो का? हिप्पो एनिमल, पानी में करता है जो. हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस, पोटामस, हिप्पोपोटामस बोलते हैं उसको, ठीक है? हिप्पोपोटामस. कई लोग बोलते हैं हिप्पोपोटामस और हिप्पोपोटामस, ऐसे इसका वर्ड होता है हिप्पोपोटामस. हिप्पोपोटामस. वो आपने आधा लिख लिया ना, इसलिए सही बोल दिया मैंने, नहीं तो पोटामस ही बोलता. पोटामस नहीं होता, वो हिप्पोपोटामस होता है. तो प्रोनाउंसिएशन जरूरी होती है हर चीज़ की. मतलब जैसे कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तुम एक बार चेक करो, जस्ट टेक इट इफ इट्स राइट और नॉट. जैसे तुमने बोला नाइक, इसको नाइकी बोलते हैं, फॉरेन में नाइकी बोलते हैं इसको, मोस्टली अमेरिका में नाइकी बोलते हैं, और सीरियल लोग भी इसको नाइकी बोलते हैं, पर डिपेंड करता है, ठीक है? हिप्पोपोटामस. और क्या हो गया? और वर्ड्स, एनी वर्ड्स? कोई वर्ड, कोई भी कंट्री का नाम. वो द कंट्री के नाम प्रोनाउंस करना आते हैं, जैसे इजराइल हो गया या अमेरिका हो गया, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रिया, इटली, इटली, जुए, जगह का नाम. इटाली, इटली होता है. इटली, इटली, इटली. इटली, इटाली. तो साउथ इंडियन फूड भी होगा ये. वो तो इटली, वो डिफरेंट है. हिप्पोपोटामस, नाइकी, एडिडास, ओके, इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन हो गई, ये मतलब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं. अब ये नहीं है कि मतलब प्रोनाउंसिएशन बोला मैंने, इस नाइकी हिप्पोपोटामस बोला तो मतलब इंग्लिश एक्सेंट में पहुंच जाओ, ठीक है? इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ठीक है? और प्रोनाउंसिएशन के लिए मार, क्या है? मार, हाँ, मार. क्या कहते हैं? वॉवल्स. वोवल्स. और वोवल्स क्यों जरूरी होता है? ए, आई, ओ, यू. चलो एक वोवल्स बता दो मेरे को, कौन कौन से तुमने पढ़ा होगा यार, 4 5 स्टैंडर्ड में तो पढ़ा होगा. ए, आई, ओ, यू होते हैं. और सेमी वैल वाई. A E I O U. और सेमी वैल, हाँ, सेमी वैल, सेमी वाई. वॉवल. वोवल पहले पढ़ लो. वोवल, ठीक है? A speech or product by human when focused out through the mouth without being blocked by teeth. और मतलब जैसे हम बोलते हैं तो अंडर द ब्रेथ भी होता है कभी-कभी, जैसे हम जो वर्ड बोल रहे थे वो साइलेंट होता है ना, तो वही बताया गया है.
जैसे A I O U हो गया, ठीक है। और अभी तुम्हारा लंबा जाने वाला है चैप्टर। A I O U हो गया, ठीक है, ये हो गया वॉवल्स का। अब मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल दो मुझे, एग्जाम्पल दो। ए का कोई एग्जाम्पल बताओ, छोटा वर्ड बता दो कोई भी। L-A-N-D एंड ई का कोई बता दो। Elegant Eagle और Egg कोई छोटे वर्ड बताओ ना, जो एक- रिलेटेड वर्ड हो। वर्ड हो, बेड हो गया, इंक हो गया, ई इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म होता है ना। तो वो तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना। Egg अंडे Eagle अंडे का क्या है, ठीक है, एग, अच्छा एग एग नहीं, एग, एग एग, एग, प्रोनाउंसिएशन जो भी, एग मत जाओ, ग मत जाओ, आई, Ink I-N-K आइस, ओके, ओ, Owl वाओ यू, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा अम्ब्रेला कोई छोटा वर्ड बता दो। आप यूपी मतलब ऊपर अप अप हो गया, सन हो गया, अरे बीच में क्या था? बीच में आ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। देखो बीच में कैसे आ सकता है, देखो ये हो गया, एंड हो गया, आगे आगे बीच में आ गया, कोई फर्क नहीं। एंड तो A-N-D होता है, पर बीच में कभी कभी ए आता है। वर्ड सारे बोले थे जिसमें ए का असिस्ट करते हो या ई का असिस्ट करते हो, आई का असिस्ट करते हो, ठीक है। इनको वावल जरूरी होता है, कभी कभी होता है ये, कभी कभी हम बोलते हैं जैसे टॉक, टॉक में एल साइलेंट होता है ना। अब टॉक, अब एल तो आएगा ना स्क्रीन, तो एल होता है साइलेंट, होता है ना साइलेंट। तो ऐसे ही इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। नॉर्मली कितना बताया गया है कि वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उसको जैसे बोलते कैसे, हाउ कैन वी स्पीक और हाउ कैन वी यूज द प्रोनाउंसिएशन सो दैट अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड अस, ठीक है। उतने ज़्यादा वो नहीं है। कॉपी करना है तुम्हें, आ गया ये तो बेसिक है, तुम्हें आते ही होगा ये तो, स्कूल में तो पढ़े होगा तुम लोगों ने। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश फोनेटिक सिंबल्स, इसका मतलब क्या है, कुछ पता है? एनी आइडिया? इसका मतलब क्या है? लाइक एक बड़े वर्ड को छोटे से करना इंट्रोड्यूस अरे बड़े नीचे दे दे लोगों। A symbol are for transcription of English sound, मतलब इंग्लिश बोल रहे हो तो मतलब इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश की अलग ही होती है ना। मतलब तुम हिंदी में बात करते हो, तुम्हारी हिंदी में जाने जाती है, हिंदी में करता आपको जो होता है इंग्लिश में। तो इसका मतलब होता है कि फोनेटिक वाला बात होता है कि सिंबल्स आर फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्लिश साउंड। कभी कभी समझ नहीं आए तो क्या करो, गूगल खोलो, वर्ड वो करो, एक काम करो, फोन खोलो, नेट है सबके पास, नेट है। के बिना तो अब ये वर्ड सर्च करो, मैं तुम्हें लिख देती हूँ, प्रॉपर लिख देती हूँ, TRANSCRIPTION, इसका वर्ड सर्च करो, हिंदी में सर्च करो, इंग्लिश में सर्च करो। वो नहीं, वो रिलेटेड नहीं हो। रिटर्न फॉर्म होती है ना किसी भी चीज की। तो मतलब रिटर्न फॉर्म या साउंड की मतलब इंग्लिश साउंड समझ रहे हो, इंग्लिश साउंड मतलब जिसे हम बोलते हैं और क्या करते हैं वैसे। सो किसका बचा? एक और चीज है,
कॉन्सोनेंट मतलब क्या है? मतलब क्या है? रुको मैं बता देती हूँ, डेफिनेशन ही बता देती हूँ। अब बेसिक स्पीच साउंड in which the breath it partly and which can be combined with vowels to form a syllabus. बेसिक स्पीच साउंड इन विच द ब्रेथ इज, देखो हम बात करते हैं तो हम वर्ड में ब्रेक लेते हैं ना, वही बता रहे हैं। विच कैन बी कंबाइंड विद वॉवल्स, वॉवल्स यूज करते हैं। वॉवल्स मैंने बताया तुम लोगों को सबसे पहले वॉवल्स क्या होते हैं, कभी कभी हम लोग उसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसका टोन आता है, वो तुम जो मैंने डॉग का बताया एल साइलेंट होता है, वैसे ही ये होता है। अ बेसिक स्पीच इन साउंड इन विच द ब्रेथ इज partly and which can be combined with the vowels form syllabus. vowels यूज करते हैं, हर वर्ड में vowels यूज करते हैं, जैसे rat, bat, cat, जो भी हो गया मतलब यूज करते हैं हम लोग। तो combine the vowels and syllabus, मतलब vowels के बिना तो हम लोग यूज नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब वर्ड हम लोग यूज कर, if you use the word in any sentence उससे vowels होते हैं, जैसे ant हो गया, this is a bat, this is a cat, this is a rat. Somewhat does not have a vowels like sky, try. Sky, right? मतलब इस वर्ड में वाइल नहीं होता ना, कुछ कभी कभी वर्ड्स होते हैं, कभी कभी नहीं होते, तो कभी कभी साइलेंट भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया साइलेंट होता है। तो कभी कभी हम जो वर्ड बोलते हैं when we speak a word, कभी कभी वो साइलेंट होते हैं और वो ब्रेक नहीं होते, वो वर्ड के साथ में ही जाता है, पैराग्राफ साथ में जाता है, ठीक है। इसका मैंने बताया, एक और इसका काम होता है, ठीक है। साउंड, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ स्पीच ऑफ साउंड। स्पीच कैसे मतलब बोलते हैं और स्पीच हम बोल रहे होते हैं उसका साउंड कैसे होता है, तो इसका ये भी मतलब होता है, ठीक है। मतलब दो है, तुम्हें अगर मेरे से कंफ्यूजन हो रही है तो मालूम तो गूगल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देती हूँ। सिंपल्स एंड इज द स्टडी ऑफ स्पीच ऑफ साउंड्स। साउंड में कैसे बात करते हैं, जब द वे आई एम टॉकिंग राइट नाउ विद यू, तो एक स्पीच बोल रही हो, साउंड इंग्लिश की साउंड आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही, लाइक द वे आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, ठीक है। ये हो गया, कॉपी करोगे तुम लोग, इसको कर लो थोड़ा बहुत कॉपी, आपने रिवाइज कर लेना, मैं यूनिट खत्म होने के बाद फिर तुम्हारा टेस्ट होंगे, पता चला ब्लैंक बैठे हो। होता है कि मतलब इंग्लिश साउंड्स एंड खत्म हो गया तो स्पीच के उसको पढ़ा जाता है कि इसको बोलते कैसे हैं और स्पीच कैसे पढ़ी जाती है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। समझ आ रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, पता चल लड्डू बैठे हो। You guys are understanding me? कि मैं कुछ थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, अभी तो यहाँ बोल रहे बाद में कंप्लेंट हो गई, मैं बोल रहा था समझ नहीं आ रहा मेरे को, वावल्स कैसे यूज करते हैं, मतलब समझ आया। वावल्स में ए ई आई ओ यू होता है, वो नॉर्मली हम लोग बेसिक फॉर पहले से में पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस है कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं तुम्हें अगर ये बिना समझाए पढ़ाने लग गई तो तुम्हारे ऊपर से जाएगा है चाहिए, ठीक है। कॉन्सेंट का मतलब होता है द बेसिक स्पीच ऑफ साउंड इन व्हिच द ब्रेथ इज पार्टली, मतलब जब हम बोल रहे होते हैं जो ब्रेथ हम लोग ब्रेक करके बोलते हैं ना, मतलब बोल के जो मतलब ब्रेक करते हो, ये होता है जो स्पीच के टाइम हम लोग ब्रेक करके बोलते हैं, जो डिवाइड करता है।
is the study of स्पीच ऑफ साउंड। स्पीच ऑफ साउंड का मतलब हो गया जो हम लोग स्पीच दे रहे होते हैं उस साउंड की स्टडी करना, जैसे हम लोग बोल रहे होते हैं उसकी स्टडी करना। स्पोकन इंग्लिश में तो ना रिटन फॉर्म में ही तो तुम्हें पढ़ जाता है बेसिक्स। सिंपल, इसका मतलब होता है पढ़ना। साउंड जिससे हम बात कर रहे हैं उसको पढ़ना, उसका फोनेटिक का मतलब होता है। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? द बेसिक स्पीच साउंड इन व्हिच हम बात करते करते ब्रेक करते हैं ना, वर्ड्स को ब्रेक करते हैं, उसका मतलब यही होता है। नॉर्मल जो मीनिंग इसके यही है, ज़्यादा लंबा मतलब उसको ज़्यादा डीपली मत जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। sound in is the कहाँ पे? द बेसिक स्पीच साउंड इन व्हिच द ब्रेक पार्टली कर दो। पार्टली का मतलब क्या होता है? पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड करना। If you don't understand the words, just Google it, ठीक है? कुछ पढ़ा तुम लोगों ने घर जाके? इंग्लिश में पढ़ा, कुछ कॉपी पढ़ी या कुछ सुना? गाने में मतलब स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच तो सुन ले। किसका सुना? शुताब है एक करके उसका सुना। शुताब गूगल करो। हाँ यूट्यूब पे। चलिए लिखिए आप, अब बात मत सुनिए, लिखिए चलिए। ये कंप्लीट कराना मेरे को। वो लड्डू गोपाल तो आए नहीं, अब उनको मेरे को अलग से समझाना पड़ेगा। तो मैंने चाहती ना कोई नहीं हो, मैंने चाहती ना कोई स्टूडेंट पीछे रह जाए, तो तुम लोग आगे निकल जाओ तो पीछे रह जाए, वैसे वो ठीक है। लिख लिया, समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बोलो, स्पीक। किसका मतलब? फोनेटिक का मतलब क्या होता है? study the sound, study the English sound. कॉपी में देखना मत नहीं। अब बताओ मुझे, मैंने इतना समझाया तुम लोग, माथा ठीक है, अब बताओ फोनेटिक का मतलब क्या होता है? साउंड, स्पीच ऑफ साउंड को स्टडी करना। गुड, वही। और इसका कॉन्स्टेंट का मतलब? वर्ड को ब्रेक करना। उसको समझ आ गया, तुम फ्रेंच बैठे तुम्हें समझ नहीं आ रहा। नहीं वो ब्रेक मतलब मैं आपको बता देती हूँ, वर्ड को ब्रेक करना, पार्टली करना मतलब ब्रेक करना, ठीक है? फोनेटिक का मतलब स्टडी करना कुछ स्पीच, स्पीच को स्टडी करना। मैं सेकंड का कोई एग्जांपल दे के समझ। अब ये तो डेफिनेशन दिया ना मैंने, ये तो वर्ड मैंने सिर्फ बताया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश मतलब जो मैंने बोला है ना, उसका तो मैंने डेफिनेशन बताया, इसका थोड़ी ना सेंटेंस बनाऊंगी अब। वावल्स होते हैं, वावल्स यूज करते हो, वावल्स में भी तुम लोग मतलब वो होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। मेन थिंग प्रोनाउंसिएशन का है, ये लंबा मत घुसो। ये सिर्फ तुम्हें मैंने समझाया कि मतलब कोई पूछे कभी तो मतलब क्या होता है तो तुम बोल सको। प्रोनाउंसिएशन इज इम्पोर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन होता है जैसे नाइक हो गया, एरियल हो गया, फॉर्मस हो गया, तो ऐसे होता है, ठीक है? इसका एग्जांपल, कंपैरेटिव एग्जांपल में क्या बोलो तुम बताओ। तो मैंने अभी बताया वर्ड्स पार्टली, वर्ड्स को ब्रेक करना। तुम बताओ, मैंने तुम्हें समझाया अभी। वर्ड को ब्रेक करना, हाँ तो कोई वर्ड, कोई सेंटेंस बताओ। like anything, anything, any sentence you can break it so the other person can understand. the example of anything मतलब anything वर्ड को ब्रेक करना, like any और एक thing। anything, हाँ तो भी देखा। तो जब बोलते हो anything साथ में बोलते हो पर उसमें ब्रेक तो लगाते हो ना। anything ब्रेक लगती है, क्योंकि ब्रेक ये मत समझ लेना, गाड़ी की ब्रेक की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब तुमने बोला anything हो गया, उसमें ब्रेक तो मारी तुम लोगों ने। अब everything लगा लो, everything तो ब्रेक मारी,
बोलते डिवाइड करना, ठीक है। और तुम्हें ऊपर का दो उसको तो एग्जाम्पल में क्या दूँ, तुम्हारा शाम को पढ़ना है, ठीक है, और शाम को पढ़ते हैं पता नहीं क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट आया नेक्स्ट क्या आता है, IPA। मतलब क्या होता है IPA का? इंटरनेशनल और क्या? अभी जो पढ़ाया था मैंने पी से क्या पढ़ाया था? फोनेटिक्स। ए से क्या हुआ? एनीथिंग। पढ़ क्या नहीं हम लोग? व्हाट आर वी लर्निंग? अल्फाबेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको लिखो, भूल ना हो। अल्फाबेट्स, ठीक है। आईपीए का मतलब होगा इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। हम लोग लिखते इसको अलग है और इसको पढ़ते अलग है, मतलब बोलते अलग पढ़ते अलग। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ, तुम मुझे लिखो। समझ आ रहा है क्या? फिर पूछ रही हूँ मैं, समझा दूंगी वापस अगर नहीं आ रहा समझ में। अच्छा समझ आ गया? फोनेटिक का मतलब क्या है? What is the meaning of phonetic? मतलब क्या मतलब है? साउंड को स्टडी करना, इंग्लिश साउंड को स्टडी करना। इंग्लिश साउंड को स्टडी करना, तो बोल रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्या था? कॉन्सोनेंट वर्ड को ब्रेक करना। एवरीथिंग, एनीथिंग। अब ये होता है आईपी, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट हो गया था, ठीक है। एग्जांपल इसका दे रही हूँ, कोई मतलब वर्ड बनाऊंगी अब इसका मैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फोनेटिक मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसको बोलते कैसे, रिप्रेजेंटेशन लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट कोई एक फर्स्ट बता देती हूँ आपको मैं, बी। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट हो गया बी। समझ आ रही है राइटिंग? ठीक है, वो बी से हो गया बुक, बुक हो गया। इसको पढ़ते कैसे? बुक, बुक। और इसको होता कैसे? बुक, BUK, बुक। प्रोनाउंसिएशन बुक, बुक। अब बुक तो नहीं बोलेंगे ना, बुक। इसको लिखते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं ऐसे। डेफिनेशन ये है, दो टाइप, इट्स टू टाइप्स, बुक, बुक, बुक। एक ही बात है, पर प्रोनाउंसिएशन में ही। अब देखो, बुक ये हो गया, हम जो लिखते हैं राइटिंग में लिखते हैं, ये जो होता है जो हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बुक एक ही चीज है, पर इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बुक। ऊपर क्या लिखा है मैंने? बुक। इसको बोलते कैसे? रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते कैसे? ठीक है, सेकंड लगा लो, डी। डी से डे, डे और कोई कुछ, डे, डी से कुछ बताओ। डेथ। हाँ, डेथ। पहली क्लास में डेथ। डिवीजन। कहाँ मैच पहुँच गए तुम तो बोलो कुछ सही समथिंग। डेली। डेली, कुछ तो बोलो डी से। डिले। अरे तुम लोग को उसको बोल रहे हो, गाड़ी रोको तुम, बोलो तुम। ट्राई। डी से कोई अल्फाबेट, डी से कोई वर्ड नहीं आता। You don't know any word in D. डॉग। Dog और कुछ? ड्राइव। अरे तुम जो ग्राउंड उसको बोल रहे हो। ड्राइवर। ड्राइवर और तीन, चलो मुझे चार बता दो, चार बता दो, मैं कंटिन्यू कर दूंगी डी से। चल मैं सब वर्ड स्टार्ट फ्रॉम डी। डेंजर। डेंजर, चलो दूर। तुम जो करो मैं बोलो। डन। तीन रह गए, डन और डाई। डाइटिंग। डाइटिंग, चलो तुम्हें डाइटिंग चल रही, तुम ठीक हो। बोलो, एक बार बोलो डी से।
अंताक्षरी नहीं चल रही, जल्दी बोलो अगर क्लास करनी है। डी वर्ड, हैं? डी वर्ड, DEVOE वर्ड। क्या बोल रहे हो? डी फॉर क्या? नहीं क्लास बोलो ना। मैं वही बोल रहा हूँ। हम किस में बैठे हैं? Desk। डी से डेस्क नहीं हो गया? तो नहीं, ये टेबल देख रहे हो तुम, डेस्क। ये भगवान। डी किसे क्या हो गया? चलो मैंने लगा दिया डे, इजी। डॉग, डे, डेथ, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। इसका फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? डाई, डे, DEIO, DEIO, डे, डे। अच्छा, डे। ठीक है। इसका मैं थोड़ी ना तुम्हें स्पेलिंग गलत बता रही हूँ। फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते कैसे हैं? डे, तो इसको डे, हाँ। डे, तुम बोलो यार, बोलो। ओके, थर्ड हो गया जी। IPA हो गया जी, ठीक है? जी से कोई वर्ड बताओ। गोल, बोलो। गोल, गोल हो गया, तुमने बता दिया। अब तुम मुझे 5 बताओ। गॉड, गॉड, गोट, हाँ, गोट। Yes. और 3 और बताओ। और गो, गो, फाइन, नेक्स्ट। और जेंटल, जेंटल, 1 वर्ड। और जग, सॉरी, जग, जग होता है, जे से जग होता है ना, जी से होता है जग, गग, जी से। गन, यस, गन। तुम उसको मदद क्यों कर रहे हो? Don't try to help me. I'm not gonna beat him or anything. Thank you. हाँ, उधर तुम्हारी क्लास लेती मैं रुको। चलो जी पर ले लिया। Give. गिव, Give का मतलब क्या होता है? देना, देना। वो और give का पता है देना। कुछ पूछो था? इसको pronounce कैसे करते हैं? गिव, गिव, Give. Pronunciation ये है pronunciation. Phonetic representation को हम बोलते कैसे हैं? Example and alphabet. IPA, International Phonetic Alphabet. Alphabet मतलब जो international चलते हैं, English चलती है. So this is the example और इसको copy करो. वो लड्डू को पता नहीं उनको उसको भी सिखाना है. Words are क्या? Pronounced. They word or pronounced. उसको करते कोई A से 4-5 अल्फाबेट मुझे A से 5 वर्ड्स बताओ. Apple. Tell me 5 words. 5 words. From Apple. A. Apple. Ant. And. App, हाँ? app, Applications. Okay. और ape, APE, APE. Yeah. और इसे anything, तो वो अटक क्यों रहते हो? तुम्हें थोड़ी ना चाकू मार दूंगी यार. थोड़ा आराम से फ्री होकर बोलो ना. लिख लिया? इसका मतलब क्या है? International Phonetic Alphabet, IPA में पूछो what is IPA? क्या बोलना है? International Phonetic Alphabet, IPA में B. Book for example. बोलते कैसे? book, Book. और ये है ना book. You है ना book. book, D, day. Alright, so copy. yes, Done. ये चाहिए चैप्टर में मैं प्रोनाउंसिएशन की और बातें बता देती हूँ जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया. Pronunciation is important every time you talk. Because the other person should understand what are you saying, just like you're listening. मैंने क्या बोला? सबसे ऊपर से क्या क्या? क्या बोल रही हूँ? pronunciation is the most important, Pronunciation is the most important. It's important because what? because other person, खाना होता है इसलिए. खाना होता है pronunciation इसलिए कर रही है. तो because the other person understand, so that other person can understand. understand, so that the other person may Pronunciation is important. और हाँ वही लगा लो. Pronunciation is important because because other person can understand us and we know how to pronounce it. So we don't say it incorrect ना बोले. तो Nike, Adidas, Hippopotamus, ये क्या है?
Onion. 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 Onion है ना, onion होता है, ठीक है? जैसे Nike, ठीक है? तो कई words होते हैं. To be honest, first I used to say onion too. I didn't know. My friend, he is in Arizona, so he said it's not onion, it's onion. I'm like, oh wait, it's onion. He's like, I used to say hippopotamus, and you know, like onion. He made me correct that this is Onion. onion. Hippopotamus. Hippopotamus. Onion. Hippopotamus, Nike, Adidas. 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 तुम जैसे बोल सकते हो बोलो क्या करना, ठीक है? ये हो गया. और कुछ और बताओ. Body. Aluminium. 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 Or police. Okay. Aluminium. Aluminum. Aluminium. 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 Aluminum. Aluminum छोड़ दो. Aluminium. 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 और ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, अब जैसे ऑनियन का अनियन, नाइक का नाइक. नॉर्मली इन यूके और ऑस्ट्रेलिया दे से नाइक, पर इन यूएस एंड कनाडा से नाइकी. सो हर जगह में अपना है. pronunciation different by region. पर रीजनल में से मेरे को भी कई बार लोगों ने डांटा है कि इसको नाइकी बोलते हैं, नाइकी बोलते हैं. सो नाइकी, अनियन और कुछ वर्ड बताओ. Policeman. पुलिस. I mean different. Angel. Spelling भी different हो जाएगा. Angel. एंजल. Angel. क्रिंटल. Angel. Angel. परी. एंजल. परी. कोई वर्ड बताओ प्रोनाउंसिएशन के लिए. Angle. Elephant. अभी फ्रेंड को तो एलिफेंट ही बोलते हैं, उनको थोड़ी ना एलिफंटा बोलेंगे. फंटा बोलो. Angle. एंगल. 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 Angle. Angle. एंगल. एंगल को एंगल ही बोलते हैं, थोड़ी ना एंगल ही बोल देंगे उसको. मैं कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, मैं थोड़ी ना बता रही हूँ, तुम पूरे डिक्शनरी खोल के बैठ जाओ. Taxi. Clock. Clock. क्लॉक ही बोलते हैं. Taxi. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम. इसका Aluminium. मुझे कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने. You have confused me too. एल्यूमिनियम बोलते हो. एल्यूमिनियम. Aluminum होता है. एल्यूमिनियम नहीं होता, एल्यूमिनियम होता है. Aluminum. एल्यूमिनियम. Aluminum. Aluminium. एल्यूमिनियम होता है. तुम हमें एल्यूमिनियम नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम बोलते हो. क्या बोलते हो? Aluminium. Aluminium. मुनियम नहीं होता. Medium. Medium. एल्यूमिनियम. Medium. एल्यूमिनियम भी बोलते हैं. वर्ड्स पे देते थे एल्यूमिनियम भी बोलते हैं. ठीक है? समझिए प्रोनाउंसिएशन. Pronunciation is important in every word. Harmony. Pronunciation is more important in sentence. झालमुरी में, गोलगप्पे में, पराठे में जरूरी है pronunciation नहीं. चलो, we'll do a practical. जैसे उस दिन किया था, ठीक है? ठीक है. This is a store. ठीक है, ये स्टोर है. शूज का स्टोर है, कपड़ा का स्टोर. किसका स्टोर चाहिए तुम बताओ. खाने का. Store. स्टोर. शॉप. Grocery. वाला. राशन. राशन नहीं, ग्रोसरी स्टोर नहीं. मतलब नॉर्मली कुछ शॉप जैसे Cosmetics. Store. कॉस्मेटिक्स. तुम लोग अभी लड़के हो, कॉस्मेटिक खोल के बैठ गए फिर तुम लोग करते हो. Man styling. Fashion. फैशन या क्लोथ स्टोर लगा. बुक्स लगा दो. बुक स्टोर लगा दो. बुक स्टोर लगा दिया और तुम कस्टमर हो. तुमने एक बुक खरीदी, तुम्हें पसंद नहीं आई, तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तुम्हें रिटर्न करना है. तो तुम
हाँ तुम बुक देने जाना है, रिटर्न करना है, अच्छा रिटर्न क्योंकि तुम्हें यू डिडंट लाइक द बुक, ठीक है, यू वांट टू रिटर्न इट, ठीक है। सो हाउ विल यू रिटर्न इट, और कैसे बात करोगे शॉपकीपर से? ए मेरे को वापस करिए बोलोगे? फर्स्ट पर्सन इज भैया भी आया ना। हाय अंकल, I came yesterday. हाय अंकल और हाय सर। सर दिल्ली में नहीं बोला जाता। हाँ वो भी है, मैंने कल नोटिस किया है। Here we for conversation. Normally कैसे करते हैं? हाय सर, Hi. How's it? Hi. Sir, it's better. Sir, Sir. better रहता है क्योंकि अब अंकल बोलोगे, अब भैया बोलोगे, that's not good, you know, for the pronunciation, for you know talking to somebody, or you wanted to like you know have impression. Good impression. How do you get a good impression? First impression is a Last impression. last impression, है ना? So, hi, क्या बोलोगे? अंकल? सर, सर, What's सर बोलेंगे, ठीक है? और ये दूसरा शॉपकीपर क्या बोलेगा? हाँ बोल। Hi. Hi, Say. how can I help you? How can I help you? यहाँ डिटेल में नहीं चलता पर नॉर्मली फॉर्म से बता रहे हैं। How can I help you? Hi sir, and how can I help you? अब आप क्या बोलोगे? मुझसे बोला मैं आपकी मदद कैसे करूँ? Actually, I purchased a book. I bought a book. I bought it. I गॉट इट Yesterday. bought a book. Yesterday. अब तुमने if you have bought the book few weeks ago कैसे बोलोगे? I bought a book. Few weeks. से Few? तो लेगा ही नहीं ना। मैं तुम्हें सच में थोड़ी ना जानने के लिए बोल रही हूँ मैंने ऐसी imagination. एट डेट एट प्रेजेंट I bought a book on 25th December. On Christmas. On Christmas या डेट तुम्हें याद है कि तुमने इस दिन खरीदा था? तुम कपड़े खरीदने जब तुम्हें पता नहीं था तुमने इतने सारे कपड़े खरीदे थे। ये तो मार्क करके तुम रिटर्न गए। Occasionally लिया ना। and if Yeah, he returns the books he takes the receipt and Receipt, yeah, it's important. Always take a receipt. That's important. Smart. But about book, कभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले, weeks पहले कब लिया था? तुम a day ago A day ago. Yesterday. Yesterday, a day. So a day ago कर देते हैं. A day ago day ago. About a day ago, उसके बाद क्या बोलोगे? तुम्हें करना क्या था? तुम्हें वहाँ बैठ के पढ़ना है? तुम्हें what do you want to do? You want to sit there and just read the book, or you want to tell what's wrong with the book? this is the wrong book what I purchased and I This is not the book which I अच्छा bought. मुझे ये बताओ, just tell me one thing. Problem क्या है बुक के साथ? तभी मैं इसे conversation start करूँ. गलत ले आए by chance. Second edition मतलब पुराना edition ले लिया। old edition हमें नया edition चाहिए। You want a new edition? Yeah. I bought a book A day ago. a day ago. which is the old edition Which is the old edition? Which- तो वो नहीं बोलेंगे पहले. Which I bought few days ago, which I want to return. and here is a receipt of this. Receipt तुम लोग ने पूरों को गाड़ी में लगा दो थोड़ा. I bought a book a day ago. क्या लिखेंगे उसके बाद? which is written Which I want to return. Which I why will to Return. return. ठीक है? और ये पूछेगा why why से क्यों? मतलब वो rude. क्यों? Why? Rudely. Rudely. Why do you want to Return. return it? वो पूछेगा why do you want to return it? कोई return क्यों कर रहे हो? Defectable पूछते हैं और उसने पूछेगा. So तुम इसका आंसर क्या दोगे? Why sir? What happened? अरे उसका तो पूछिए ना why do you want to return? मतलब तुझसे return क्यों करना चाहते हो? Actually, it is the old edition. Actually बोलने की जरूरत नहीं है. It is the old edition which I because mistakenly. By mistake, I bought old edition. By mistake I What? या मुझे ये एडिशन नहीं चाहिए थी बोल सकते हो. I didn't want this. वो तो बाद में बताएंगे say ना। I bought the Old edition. old edition या wrong edition. Old edition कर देते हैं. Edition. Old edition. then अगर यहाँ you So I want to return it. एक मिनट. So I
edition I want or the new one. if हम यहाँ you give me the old edition ऐसे लगा देते तो बहुत अच्छा होता ना। तुमने खुद स्टोर में जाकर खरीद के ना, तुमने थोड़ी ना पूछ लिया। देख के हम ओल्ड क्यों खरीदेंगे? अगर बाय मिस्टेक तभी तो बोला था वही मैंने। तो I bought the old edition, मतलब मिस्टेक लिए कुछ भी मत बोल सकते हो। So I want to return it and get the new edition. Get the new edition. कभी-कभी गलती से कभी-कभी एडिशन बुक चेक नहीं करते, बुक सारी सेम होती है, डिक्शनरी सेम होती है। अगले दिन पता चलता है। अगले दिन पता चलता है। तो बार-बार हमारे फ्रेंड के पास नया होता है। So I bought the old मतलब edition. गलती फर्स्ट पर्सन का ही। अब गलती मत निकालो, कन्वर्सेशन पे ध्यान दो। हाँ गलती हमारी तो है। गलती हमारी पे तो रिटर्न तो उसकी होती तो हम इतनी प्यार से थोड़ा बोलते। No, even if it's the customer's fault, you have to be polite. That shows how you are. Personality is right to more getting. अब थोड़ी ना अभी मेरी बुक वापस कर थोड़ी ना बोलो कि शॉपकीपर को ये तो रूड हो गया। वैसे भी तो बड़ा की बात होती है, तुमने नॉर्मल लोग से। I bought the old edition, so I want to Return it and get the new one. Get the new one or get the new edition. ठीक है? अब ये क्या बोलेगा? चल भाग, नहीं बोला। Okay. बस। So which edition you want? So which edition you want? Can you show? नहीं हाँ वो अगले So बार। which edition you want? मतलब कौन सी एडिशन चाहिए थी, आप कौन सी एडिशन ले गए? तो ये क्या बोलेगा? अब मुझे ये एडिशन 2 चाहिए थी, मैंने एडिशन 1 ले गया, तो कैसे बोलेंगे? जैसे समझो तुम्हें एडिशन 2 चाहिए थी, तुम एडिशन 1 ले गए, तो इसको बोलोगे इस सेंटेंस में। I want edition 2 of this. I want what? I want second edition of this. अब जैसे क्या बोलोगे? तो मतलब एडिशन बोल दूँ, तुमने गलत एडिशन ले लिया। अब तुम्हें कौन सी एडिशन चाहिए वो तो पूछना पड़ेगा। अरे बोलो सो which edition do you want? I want the latest edition of this book. या सेकंड एडिशन, दो की एडिशन होती है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन होती है। तो तुम Latest. I New. want Latest. the Latest What? this is New issue new edition of this book. of this novel और book जो भी मतलब of novel लगाते थे of this novel, ठीक है? अब कैसे करोगे इसको? अब ये यहाँ पे क्या बोलोगे? उसके दोस्त को तो वो सुन रहा है तुम्हारी बात, अब इसको क्या बोलोगे? I want a new edition for this novel, No. ठीक है? तो कैसे बोलोगे? You take it. You take it, ले लो, Badly. ले लो, Badly. हाँ? Badly. Kindly? Badly. Badly. बहुत चाहिए मेरे को, मतलब चाहिए चाहिए। I want the new edition for this novel, मतलब जो novel चाहिए new edition. So उसको बोलोगे कैसे? उसको मनाओगे कैसे या उसको बोलोगे कैसे? And sorry for the trouble. Sorry for the trouble भी हो गया, कोई बात नहीं, चलो वो तो बाद में बोलते, एंड में बोलते, जब तुम बुक ले लेते। I want the new edition of this novel, उसको बोलोगे कैसे? बस बोल दो तो यार। हाँ. Please नहीं बोलोगे, please can you Please. change it, Please please can you can- change it or can you exchange it और मतलब ऐसे कैसे Please बोलोगे? can you exchange it? I don't want my money back. I want to exchange it. एक्सचेंज में तो वही आ गया ना, थोड़ा ना मनी मांग रहे हो तो रिफंड हो गया ना। मनी को लेना तो रिफंड हो गया। बुक एक्सचेंज कर रहे हो तो बुक का एक्सचेंज आ जाएगा। ठीक। So Can you exchange it? please can क्या? Please can you Can you exchange exchange book the novel? the novel with new edition? या तो तुम सर लगा सकते हो। So please sir, can you exchange the novel with the new one? with the new one? With the new one तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम्हें अब कैसे बोलना है। So ये क्या बोलेगा? Show your अब receipt. कैसे बोलेगा? Show your receipt. रिसीट भी बोल सकता है। अब तुमने बुक ली। Okay, fine. Okay fine. अब एक्सचेंज इट, वैसे नॉर्मली करते हैं। I just want to see the receipt. I want to see the Receipt. तुमने रिसीट के पीछे पड़े हो, रिसीट नीचे ले ली। I want to see The receipt. receipt और ठीक है। और ये अब क्या बोलोगे? I don't have that. चाहिए है कि नहीं तुम्हारे पास? हाँ. अगर है, नहीं है। कन्वर्सेशन बढ़ानी है तो नहीं।
हाँ वो तू थोड़ा पहले बात करनी है सर की जगह फिर चलो बोलो क्या हो गया मतलब चलो रिसीट था तुम्हारे पास तो कैसे बोलोगे You give the receipt. This Yes. is the receipt. Okay, take it. I have the receipt. ठीक है I have the receipt. तुमने निकाल के दी उसको अब वो तो बोलेगा वो देखनी नहीं है देनी है मैं ऐसे नहीं ले नहीं तो अब ये क्या बोलेगा चलो तुमने क्या receipt दे दी अब वो क्या बोलेगा शॉपकीपर Let me see. Let me see तो तुमने तो दे दी ना उसको तो देख रहा है ना they is watching looking at it फिर ये बुक्स दे देगा दे देगा फिर तो और क्या कीजिए. और क्या पॉकेट में हाथ डाल के बस दे देगा क्या बोलेगा ये रिसीट तुमने Okay, come inside. See. तुम दुकान के अंदर ही हो तुमने ना बाहर शॉपकीपर तुम्हारे पड़े तो दरवाजा तुम खा रहे हो क्या हो Okay, please sign to another customer. Select the edition you want. ओके ओके क्या Select the right edition you want. we will or I will we will exchange it we will exchange it now But you have to pay. नहीं पेमेंट जो तुमने पैसे दे रखे हैं 50 रुपीस ठीक है ओके यू विल वी विल एक्सचेंज इट ठीक है हम एक्सचेंज कर देते हैं ठीक है अब तुम गए अंदर अब ये बोलेगा काइंडली दुकान वाला कभी काइंडली तो बोलता नहीं फिर भी काइंडली काइंडली क्या Kindly. select the edition क्या बोलोगे Select the edition. Thank you. थैंक यू बस थैंक यू Thank you for your convenience. Visit once again. फॉर व्हाट बोलो शर्मा मत मत मैं डांटूंगी नहीं बोलो Thank you for your convenience. कन्वीनियंस कन्वीनियंस उसको कन्वीनियंस बोलते हैं कन्वीनियंस Thank you for your. थैंक यू सर लगा दो Thank you. थैंक Visit यू सर again. थैंक यू सर I'll visit again or I'll visit again ये होता है Oh, it's good. किसका Call है मजे. अर्जेंट है पेरेंट्स है Order दिया. Hello. हे भगवान And Satyam, welcome. you're welcome See you later. you're welcome ठीक है This is how the conversation works ना store या तुम कुछ शूज लेके गए या तुम कुछ शूज पसंद नहीं आया तुम वापस कर रहे हो उसको एक्सचेंज कर रहे हो नॉर्मली रिफंड के लिए भी होता है नॉर्मली मतलब ऐसी बात होती है वो रिफंड के लिए अलग से होता है योर कन्वीनियंस वो बोलते हैं दुकान वाले हम नहीं बोलते हो जो सर्विस हमें दे रहे हैं वो बोल रहे हैं जैसे आई बॉट अ बर्गर फ्रॉम बर्गर प्लेस ठीक है उन्होंने मेरे बर्गर में टोमेटो की जगह लेट्स डाल दिया कुछ और डाल दिया ठीक है सो मैं उनको बोलूँगी आप वो रीमेक तो कर नहीं सकते हैं और वो लोग बोलेंगे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मतलब हमने जो गलती की उसके लिए सॉरी बोलते हैं तो ये होता है सो दैट्स हाउ कन्वर्सेशन वर्क्स ठीक है एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम थोड़ा फोन साइलेंट में रखना पेरेंट्स का फोन है तभी उठाना मैम ये ना ऑर्डर आया हुआ था. इसको- ऑर्डर आया हुआ था अब वो मेरे नाम से है ना. हाँ ऑर्डर आया हुआ था सो हाउ वाज योर न्यू ईयर कैसा रहा तुम्हारा व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम में फोटो खींची डाली स्टेटस डाला होगा नहीं दैट्स ऑल यू डिड ओके सो मोटिवेशनल स्पीच बोली थी मैंने लेक्चर्स बोले थे सुनने के लिए आई टोल्ड यू गाइस टू लिसन टू इट कुछ पढ़ा Newspaper. न्यूज़पेपर क्या पढ़ा न्यूज़पेपर कुछ बताओ The Hindu newspaper पढ़ा था. हिंदी Hindu, the Hindu newspaper. क्या पढ़ा उसमें टेल मी अबाउट क्या पढ़ा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल्स है टॉपिक तो बता दो जिसके ऊपर पढ़ा तुम ये फार्म बिल्स और Farm bills. और बेंगोली हम कुछ चिपका दो जो न्यूज़ में आ रहा बता देता हूं हमको पता नहीं चलेगा नहीं तुमने स्पीचेस सुनी है वो पढ़ता हूँ मैं. always try to study and पता नहीं I don't know like you guys talk in English or I don't know but try honestly बताओ मेरे घर में ना हिंदी नहीं चलती हमारे घर
मेरे घर में हिंदी नहीं चलती honestly। So पॉडकास्ट होते हैं Spotify या Amazon लिसन जो भी होता है, try to read this or listen to it। मोटिवेशन स्पीच होती है, रॉक वेसलर डॉन मे जॉनसन है ना, वो भी मोटिवेशन स्पीच देता है, उसको भी सुनो। एक है जे शेट्टी, he is I don't know from foreign but he's an Indian native, he speaks in English and he gives you motivational speech, okay? So that's how you talk to who owner or the person who's there। Inconvenience मैंने तुम्हें बताया, I went to buy a burger and they did something stupid with the burger, मतलब कुछ उल्टा कर दिया। मैंने उनको बोला था कुछ और, मैंने डबल पैटी बोला था, मैंने ट्रिपल पैटी डाल दी, तो वो क्या बोलेंगे? Sorry for the inconvenience we gave। तुम्हारा पार्टनर नहीं आया, pronunciation हो गया, and you did do it so like in your new year in English। First I'll remove this। First you हाँ अब यही बोलेंगे पहले। बोलो ना, ऐसे नहीं करते थे स्कूल में तुम लोग, प्रेजेंटेशन नहीं देते थे कि नहीं देते थे? न्यू ईयर पे क्या करा? क्या करा के व्हाट डिड आई डू? इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास गई मैं, हिंदी में बात कर रही पता है। न्यू ईयर में कुछ किया नहीं, तो फिर कुछ इसके बारे में कुछ बताया इंग्लिश में, फिर मेहंदी ऐसे। But I didn't do nothing, I just played video game and stayed all night after that। जो करा है वो कल का रूटीन बता। कल का रूटीन मेरा What did you do on New Year's Eve? और तुमने जो कल किया first day of New Year, क्या किया तुम लोगों ने? Like डिटेल्स में मत जाओ, नॉर्मली ऊपर से बता दो, मतलब क्या किया, खाया पिया सोया बस। तुम उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? How will you say that in English? नर्वस मत हो, नर्वस डोंट ट्राई टू बी नर्वस और मतलब मैम डांटे कि मैंने गलत बोल दिया। स्पीक अप। तुम लोग जब तक बोलोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारी इम्प्रूव नहीं होने वाली। तुम्हारे चक्कर में मेरी हिंदी इम्प्रूव हो जाएगी। और बोलो। I get up at 5:30 a.m. Get up और woke up। उठे हो कि बस उठे हो बस से नींद से तो उठोगे ना? Yes। Wake up। I woke up at 5:30 a.m. वो सुबह उठ गया तो चलो बोलो आगे। Okay। And then I सीधे खड़े हो क्या झुक रहे हो? थोड़े जरा से हाँ बोलो। Then I fresh। I got fresh। फिर I fresh and I take 1 cup of tea। I drank। I took पकड़ा उसको, चाय को पिया नहीं उसको। I had I drank cup of tea and reading the newspaper। I started reading the newspaper। मैंने बोला टीचर को पढ़ना शुरू किया और I read the newspaper till 1 hour। till 1 hour। Okay, और After that I ate and I slept again। after that I get my breakfast। What? I get my breakfast। I got my God। breakfast। Get तो present में आना है। ब्रेकफास्ट 1 बजे सुबह मिलता है ना ब्रेकफास्ट। अब लंच हो गया ना तो? No। कैसे नॉर्मल कैसे बोलना? It's 7 a.m। 7 a.m. Yes। ठीक है, it's a breakfast। Then you ate the breakfast। एक मतलब प्रेजेंट मतलब पास्ट टेंस में आ गया ना, वो पास्ट हुआ ना तुमने जो I किया ate है। breakfast and reading my books। I don't think you read books। Yes ma'am। Don't lie। Yes। Which books? Which books? Indian economics। Wow, very good। ठीक है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में डिफरेंस करना सीखो, ठीक है? eat ate ठीक है बोलो ना। आप बोलिए, आपको बोल के मैं छुट्टी कर दूँगी, बोलो। I woke up at 5 a.m. Sorry, I woke up at 8 a.m. बाप रे, चलो मैं तो फिर भी 12 बजे उठती, बोलो। And after that I get up from my bed and got dressed. Mhm। And after that I had my breakfast. Okay। Then I got ready because I had to go with my father somewhere. Okay। And then I went with my father and Other came at
5 p.m. I came back at 5 p.m. 5 p.m. Came back वापस है ना? Came back at 5 p.m. after completing all my work, Mhm. and after that I took some rest. Got some rest, took some Got some rest, and then I started studying. reading and studying, Studying, and Studies में आगे reading का first 2 hours I studied, and around 8 p.m. I had my dinner. 8 p.m. बाप रे जल्दी हो गया. My mom used to get it early, Okay. and around half an hour I had my breakfast and watched television, and then I operated my phone. Operated? खोला फोन को? Used it. हाँ used. टाइम स्पेंड Operated मतलब operation का मतलब तुमने बोला memory card से card RAM card सब निकाल दिया. Used my phone for some time. And then you fell asleep and then you Then I called. fell. Fell Fall का मतलब मैं बता देती हूँ. एक पास सेल्स में आ जाएगा. Eat. I am eating now. वो now में आ जाएगा. बोला अभी करा क्या मैंने? तुमने बोला ऑपरेशन फोन का. फोन का ऑपरेशन तुमने टुकड़े करके होना बोला फोन का. ऑपरेट नहीं बोलते उसको यूज. मैंने अपना फोन यूज किया.